नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे शो पर। मैं हूं आपके साथ निशा सिंह और शो का नाम तो आप जानते ही हैं। शो का नाम है कुछ लम्हे फुर्सत के। नाज़रीन, वक्त की रफ्तार देखिए ना, कितनी तेज़ी से बस आगे बढ़े जा रही है। एक लम्हा आता नहीं कि दूसरा लम्हा गुजर जाता है और हम उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए बस हम भी यूं ही भागते रहते हैं और ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। और जब आगे पहुँचते हैं और पीछे मुड़ कर देखते हैं तो भाई पता लगता है कि हम तो बहुत आगे आ गए। ज़िंदगी में सब कुछ पीछे छूट गया और सब कुछ कितना बदल गया है और रह जाती हैं तो सिर्फ बचपन की वो खूबसूरत यादें। नाज़रीन, आपको तो याद ही होगा कि बचपन हमारा कैसा था, जहाँ पर हर त्यौहार आने पर हम खूब खुश होते थे, बहुत एक्साइटेड होते थे। फिर चाहे बात हो पकवान खाने की या फिर खिलौनों की खरीदारी करने की। सही कहा ना मैंने? लेकिन अब त्योहार का मतलब होता है हम खवातीन के लिए घर की साफ सफाई, घर में ढेर सारा पकवान बनाना और साथ ही साथ लोगों की खिदमत करना। लेकिन एक बार फिर से हम आपको कहेंगे कि इस बीच अपने आप को ज़रूर तलाशें, अपने आप को बिल्कुल ना खोएं। और भाई ईद का मौका आ गया है, इस बीच हमें सजना संवरना भी तो है, तैयार होना है, अच्छे से ड्रेसअप होना है, खुद को स्टाइल करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी मुलाकात एक फैशन डिज़ाइनर से करवाई जाए, जिनसे मिलकर आप ये जान सकें कि इस बार ईद को आप कैसे खास बना सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, चलिए आई चलते हैं फैशन डिजाइनर त्विशा नंदी के पास में। ईद का बेहद खास मौका है और इस मौके पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फैशन डिजाइनर त्विशा से। त्विशा, इस्तकबाल है आपका हमारे शो पर। थैंक यू सो मच, आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। त्विशा, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, काफ़ी कलरफुल साड़ियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, किस तरह की साड़ियाँ आप बनाती हैं जो हमारे यंगस्टर्स को पसंद आएँ? हम लोग बेसिकली रेडीमेड साड़ी में काम करते हैं, जो कम्प्लीटली रेडी टू वेयर साड़ी है। बहुत ट्रेंडी डिज़ाइंस में काम करते हैं, जो कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल्स में, जिप में, हमारी साड़ीज़ में पॉकेट्स हैं, हमारी साड़ी में ट्रेंडी डिज़ाइंस, एम्ब्रॉयडरीज हैं। सो जो यंग एंड ओल्ड दोनों जनरेशन को केटर करते हुए आपको हमारे पास साड़ी। अच्छा, जब हम साड़ीज़ पहनते हैं तो हमको इस बात की टेंशन ज़रूर होती है कि भाई इसमें पॉकेट नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं है, फ़ोन कहाँ, क्योंकि फ़ोन हमारे साथ इस समय हर टाइम रहता ही रहता है। तो आपके पास ऐसी साड़ी भी है जिसमें पॉकेट हो और जिसमें आप आराम से इजीली कैरी कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिकॉज हमारा तो ये मोटो है कि लोग जैसे जीन्स टी शर्ट पहनते हैं वैसे साड़ीज़ पहनना शुरू करें। तो हमने वो सारी सहूलियतें दी हैं हमारी साड़ी के अंदर। पॉकेट्स भी अवेलेबल है, ट्रेंडी जिप्स हैं, ट्रेंडी डिजाइन्स हैं, सब आपको मिलेंगे। रियली इज दिस दैट मच इजी कि आप जीन्स टी शर्ट का आपने एग्जांपल दिया कि जीन्स टी शर्ट की तरह आप पहन सकते हैं, तो क्या इतना इजी है ये चीज? बहुत। ये साड़ी पहनने में यूजुअली बड़ा टाइम लग 30 जाता है। सेकंड आपको मैं दिखा दूं, 30 सेकंड में आप साड़ी 30 सेकंड में शायद जीन्स भी नहीं पहन सकते। एग्जैक्टली, उससे फास्टर आप साड़ीज पहन पाएंगे। अच्छा, ये जो आपने साड़ी डाली हुई है, इस साड़ी को क्या बोलेंगे? कि आपने जिप का भी जिक्र किया तो हाँ, ये एक ट्रेंडी डिज़ाइन के कारण हमने, क्योंकि जिप्स भी बहुत जैकेट्स में, टी शर्ट्स में आजकल आप देख सकते हैं, सो हमने उसका इस्तेमाल किया है हमारे डिज़ाइन में। एंड आप उसको पेयर किसी भी शर्ट्स के साथ कर सकते हैं, टी शर्ट्स के साथ कर सकते हैं। आजकल वो स्टाइल नहीं रहा कि ब्लाउज का एक टिपिकल पैटर्न आपको पहनना पड़े, तो आप किसी भी चीज़ के साथ। अच्छा, आपने हाँ बिल्कुल ब्लाउज का आपने जिक्र कर दिया। तो क्या जो साड़ी आपके पास है उसके साथ आप ब्लाउज भी प्रोवाइड कराते हैं, या फिर जैसे कि आजकल का जो फैशन है, जो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि एक क्रॉप टॉप के साथ पहन लिया या शर्ट के साथ पहन लिया, तो आप लोग उसके साथ कोई पेयर अप करते हैं या? मैम, हम लोग नहीं करते, बिकॉज हमारी साड़ी क्या है, हम लोग वेस्ट लाइन बहुत सारा हमने दिया हुआ है। आप 26 इंच से 42 इंच की कोई भी लेडी जिनकी कमर हो वो पहन सकती है एक ही साड़ी, सेम साड़ी। हाँ। तो अब उतना ब्लाउज का भी साइज देना बहुत मुश्किल होता है, सो हाँ। हम लोग नहीं देते। पर ये ऑफ कोर्स एज यू सेड राइटली कि आप बहुत चीज़ों के साथ कंबाइन कर सकते हैं, क्रॉप टॉप के साथ कर सकते हैं। सो मतलब हमारे क्लाइंट्स अपने ही चॉइस को बेटर प्रेफर करते हैं। अच्छा, आपने 26 से लेके 36 तक आपने बोल दिया। 42 तक, ओके। तो क्या साड़ियाँ स्ट्रेचेबल हैं या नॉर्मल क्लॉथ में हैं? बिल्कुल नॉर्मल क्लॉथ में है। इतना ब्यूटीफुल पतला बेल्ट है कि आपको निगाह में भी नहीं आएगा कि वो बेल्ट मतलब बिल्कुल स्टिच्ड है पर सीमलेस है। जैसे आप नॉर्मल साड़ी अगर पहनोगी आपको जैसा लगेगा ना, बिल्कुल दिखने में वैसा लगेगा। अच्छा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ बंधी हुई चीज पहनी है। क्योंकि अभी कुछ 2-3 साल पहले, 4 साल पहले की अगर हम बात करें, तब साड़ियाँ चल तो रही थी बिल्कुल इस तरह से, जिसमें प्लेट्स वगैरह बनी होती थी, पर उसकी जो बेल्ट होती थी वो काफी ज्यादा मोटी होती थी। तो क्या आप जो साड़ियाँ बनाती हो उसमें बेल्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं, कोई ऐसा नहीं रिकग्नाइज कर पाएगा कि हमने साड़ियाँ पहनी है या हमने रैप जस्ट? बिल्कुल मैम, बेल्ट है, बिल्कुल है, पर वो ना के बराबर है। मतलब उसमें लूप्स हैं, हुक्स हैं, पर बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब आप जब पहनोगे ना, आप आउटसाइडर को कभी नहीं दिखेगा कि आपने कुछ स्टिच्ड पहना है। आप अगर, बिकॉज साड़ी से बेहतर आई थिंक एलिगेंट ड्रेसिंग और कुछ हो नहीं सकती।
सो अब धीरे धीरे लोग ट्रेंड बढ़ रहा है, लोग साड़ीज पहन रहे हैं, वर्क वेयर में बहुत साड़ीज। अच्छा त्विषा, आपने जिक्र किया कि साड़ियाँ हम रोज पहन सकते हैं, 30 सेकंड में पहन सकते हैं। क्या आप, जैसे आप एक फैशन डिजाइनर हैं, आप लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट कर रही हैं कि जो एक हमारे इंडिया का कल्चर है साड़ी, उसको पहने, लेकिन क्या आप डेली वेयर में साड़ी पहनती हैं? बिल्कुल मैम, रोज विदाउट फेल साड़ीज ही मेरा हर जगह का, मतलब एनी फंक्शन, एनी कॉर्पोरेट इवेंट, एवरीवेयर साड़ीज, एंड एवरी डे टू ऑफिस आई वेयर साड़ीज। अच्छा, आपके दिमाग में ये आया कैसे कि मेरे को इस तरह की साड़ी बनानी है? क्या घर से मोटिवेशन मिला? आपकी मदर किस तरह से हैं? क्या वो साड़ियाँ डालती हैं? कैसे? मेरी मदर तो हाँ बिल्कुल, आज भी मैंने मम्मी को और किसी अटायर में देखा नहीं है, वो सबसे में साड़ी में ही रही है। पर हमने जब काम शुरू किया तब नॉर्मल साड़ीज हम लोग बेचते थे। जैसे हमने एक इवेंट किया एक बड़े से मॉल में, हाँ। पूरे मॉल में जब हमने एक सर्वे किया ना, तो सिर्फ 3 लेडीज मिली साड़ी में। Okay. तो हमें वही लगा कि नहीं, मतलब जैसे जीन्स टी शर्ट सलवार कमीज लोग पहनते हैं, साड़ीज क्यों नहीं पहनते? क्यों नहीं पहनते? हमारा इंडियन ड्रेस है, राइट, राइट। एंड खास अटायर है, बहुत सुंदर लगती हैं लेडीज उनमें। तो बस उसी तरीके से हम लोग और जुड़ते चले गए, फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स जुड़ते चले गए, एम्ब्रॉयडरीज वाले जुड़ते चले गए, डिजाइनर्स। सो अच्छा जर्नी रहा, और अब तो बहुत और भी लोग आ गए हैं जो इसको बढ़ा रहे हैं ताकि लोग पहन सके साड़ीज। अच्छा त्विषा, साड़ी लव कब से शुरू हुआ? क्योंकि आपने बताया कि मम्मी तो आपकी पहनती थी, डेफिनेटली वहां से आपने देखा कि हमेशा आपने मम्मी को साड़ी में ही देखा। ये कब दिमाग में आया कि मेरे को भी पहनना है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पहनने में, इसको ईजी कैसे बनाया जाए? साड़ी मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, तो हमें 30 सेकंड में साड़ी पहन के प्रोडक्शन की क्लास में जाना पड़ता था। तो वहाँ से हमारी साड़ियों में इतनी सेफ्टी पिन्स होती थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकती हो कि, क्योंकि उतनी जल्दी पहनना बहुत डिफिकल्ट था। तो वो ये सारा एक प्रोफेशनल प्रोसेस रहा है। बहुत छोटे में हम लोगों को साड़ीज, मैं बंगाली हूँ, हाँ। हमें गिफ्ट करा जाता था साड़ीज, तो वो बचपन से साड़ीज हैव बीन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट हाँ, स्टिच करके हर दिन अपने रोजमर्रे की जिंदगी में उसको लाना जरूरी था, ताकि और लोग भी लाए साड़ीज को अपनी लाइफ में, रोज पहने साड़ीज। त्विषा, हिंदी में कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और आपने जैसे हॉस्पिटैलिटी के टाइम पर आपने साड़ी पहनी, 30 सेकंड में साड़ी पहननी पड़ती थी, पूरी साड़ी पिन से भरी होती थी, तो उसने आविष्कार करवा दिया आपसे ऐसी साड़ियों का। बिल्कुल, हमने बहुत पिछले, हमारा मोर देन नाउ 10-15 साल का जर्नी रहा है। बहुत साड़ियाँ हमने बर्बाद की हैं इस स्टेज तक लाने के लिए कि आपको वो परफेक्ट फिश कट, जो मतलब एक साड़ी पहनने से जो आता है, हाँ बिल्कुल, जो परफेक्ट लुक आए, प्लीट्स आपकी बेहतरीन दिखे हर साइज में। ऐसा नहीं कि ना मेरी साइज में अच्छी लगे, अगर कोई बहुत ही थिन लेडी है, बहुत ही पतली लेडी है, उन पे भी उतना ही परफेक्ट सेम साड़ी लगेगा। अच्छा। तो ये करने में थोड़ा जर्नी रहा है, पर अब सब बहुत पहनते हैं साड़ीज। बहुत पहनते हैं साड़ी, डेफिनेटली। अच्छा, मैं आपसे साड़ियों की वैरायटी के बारे में पूछना चाहूँगी, किस किस तरह की साड़ियाँ आपके पास में हैं? हम हर टाइप की साड़ीज़ में वर्क करते हैं। कॉटन्स, जो सब लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर कॉटन्स में भी बहुत बेहतरीन साड़ीज़ बनती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। कॉटन, सिल्क, शिफॉन्स, जॉर्जेट, प्रिंट्स में, प्लेन्स में एम्ब्रॉयडरीज करते हैं। हमारा मेन ट्रेंड है कि हम बहुत टैसल्स बनाते हैं, पल्लास डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं। मतलब ट्रेंड को हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स करके वो करते हैं, ताकि यंग ब्लड भी उस चीज़ को पसंद करे। समर्स का टाइम चल रहा है, इस टाइम पर किस तरह की साड़ियाँ अभी ट्रेंड में चल रही हैं जो यूथ को काफ़ी पसंद आ रही हैं? पेस्टल शेड्स, मतलब समर्स में तो वो हल्के पिस्ता, बेबी पिंक, लाइट येलो, यही सब कलर्स हैं जो मतलब एवरीवन, मतलब वो खुद ही यू फील वेरी कूल वेयरिंग दोज कलर्स। सो कॉटन्स एंड सॉफ्ट शिफॉन्स, ये सब बहुत प्रिंटेड प्रिंट भी आजकल काफी उसमें यूजुअली हमने लहंगा देखा है, साड़ीज देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंट्स भी बहुत ट्रेंड में हैं, एंड फ्लोरल्स हैं, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं, अलग अलग पैटर्न्स में लोग साड़ीज पसंद करते हैं पहनना। सो हम उन ट्रेंड्स को भी फॉलो करते हैं। आपकी टी शर्ट में कुछ अच्छा लगे तो हम उसको भी ले आते हैं साड़ी पे। अच्छा, तो ये है। बिल्कुल। तो हम ईद का बेहद खास मौका, हम जैसा आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ फैशन डिजाइनर द्विषा हैं, जो बता रही हैं कि ईद के खास मौके पर ज़रूरी नहीं है कि आपको सूट पहनना है, शरारा पहनना है, लहंगा पहनना है, आप साड़ी भी डाल सकते हैं और बिल्कुल ट्रेंडी वे में साड़ी डाल सकते हैं। साड़ी में भी वो कोई पुराना पैटर्न नहीं जिसमें काफ़ी सारे सितारे लगे हों, काफ़ी शाइनी हो। अच्छा, जो यंग, इनफैक्ट आप ईद की बात कर रहे हो, आप अपने शरारा के टॉप के साथ साड़ी को कंबाइन कर लो। आजकल तो ट्रेंड ऐसा है कि आप बहुत, मतलब आप जितना आप एक्सपेरिमेंट करो, आप और बेहतर चीज़ पहन सकते हो। तो यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद दैट एज वेल। त्विषा, मुझे आपके पास काफ़ी सारी साड़ियों की वैरायटी दिखाई दे रही है, लेकिन एक साड़ी को तैयार करने में कितना वक्त लग जाता होगा? मैम एक्चुअली हम लोग चेन सिस्टम फॉलो करते हैं, तो हमारे 10 टेलर्स हैं, तो सबके अलग अलग रोल्स हैं।
किसी एक को सारी चीज़ें नहीं पता, क्योंकि हमने बहुत यूनिकली चीज़ें को तैयार किया है, बहुत टाइम लगा के तैयार किया है। बिल्कुल। तो हम दिन के लगभग 8 साड़ीज़ बनाते हैं मैम अभी फ़िलहाल, क्योंकि छोटा सेटअप है। पर जब हमारे पास बल्क प्रोडक्शन आता है तो हम नंबर्स। अच्छा, बल्क प्रोडक्शन किस तरीके से आता है? क्योंकि क्या आप ऑनलाइन भी, अगर किसी को इंडिया के किसी भी कोने में चाहिए साड़ी, तो क्या आप लोग उसको डिलीवरी करवाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको ऑनलाइन हम मिलेंगे एंड मोस्ट मार्केट प्लेसेस में भी मिलेंगे। प्लस हम लोग बहुत यूनिफॉर्म, जैसे साड़ीज़ आजकल आप देखोगे बहुत सारे सेक्टर्स में साड़ीज़ ही हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ में साड़ीज़ एज यूनिफॉर्म है, तो हम लोग उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। हमें उन लोगों ने भी मौका दिया है अपने साथ जुड़े रहने के लिए। अच्छा त्विषा, आप जिक्र कर रही थी कि गर्मियों में के लिए भी आपके पास काफ़ी अच्छी साड़ियाँ हैं, प्रिंट में साड़ियाँ या हल्की साड़ियाँ हैं। लेकिन हल्की साड़ियों के साथ एक और प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब हम बेल्ट वाली साड़ियाँ पहनते हैं तो वो बस हम बेल्ट के साथ पहन लेते हैं, लेकिन अगर वो साड़ी पतली है तो फिर उसको कैसे पहना जाएगा? क्योंकि साड़ी के साथ पेटीकोट पहले बांधना पड़ता है, तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स आपने किए हैं? साड़ीज़ में निशा, आपको हर साड़ी के साथ पेटीकोट स्टिच्ड है, तो आपको कोई अलग से किसी भी साड़ी के साथ पेटीकोट पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ साड़ी को 30 सेकंड में हुक करो और पहन के निकल सकते हो आप। इट्स दैट फास्ट। अच्छा, आपके पास बांधनी साड़ी भी है क्या? हाँ जी बिल्कुल, हम साज को, हमारे पास एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया के आपको हर टाइप के स्टाइल मिलेंगे। बांधनी मिलेगा, साउथ का कांजीवरम मिलेगा, आपको बंगाल का काथा मिलेगा। सो हम तो कांजीवरम इन बेल्ट, कांजीवरम, हाँ बिल्कुल ब्यूटीफुल लगता है। सिल्क साड़ीज क्या होती है, बड़ी लंबी होती हैं, हाँ। मतलब उनका तो आप जब टग इन करते हो तो स्टमक के सामने इतना सारा फैब्रिक होता है, तो सिल्क का तो बहुत ज्यादा, मतलब हमारे क्लाइंट्स मेजर सिल्क वाले हैं। साउथ बहुत हमारा लोगों ने हमें प्यार दिया है साउथ में, तो बिल्कुल सिल्क के हर टाइप में साड़ी बहुत ब्यूटीफुल। सिल्क की साड़ी यूजुअली बड़ी ब्यूटीफुल होती है, हर ओकेजन में पहनी जाती है, लेकिन वही गर्मियों के टाइम पर इंसान अवॉइड करता है कि चलो इसको नहीं पहनेंगे। लेकिन अगर ऐसा भी कोई फंक्शन, जिस तरीके से आपने बताया कि सिल्क की साड़ी में वो प्लेट वगैरह का सिस्टम अगर खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास उसमें साड़ियों की क्या रेंज होगी? सिल्क में आप रेंज में प्राइस पूछ रहे हो या? हाँ, सिल्क में हमारे हर टाइप की वैरायटी, सिल्क की वैरायटी, जैसे बहुत लाइट सिल्क्स आते हैं जो बंगाल सिल्क है, मुर्शिदाबाद एंड तो उस टाइप के हल्के सिल्क से कांजीवरम सिल्क जो बहुत थिक सिल्क होता है, हर टाइप की सिल्क। क्योंकि वो जो समर में जो साड़ी हम डालते हैं वो तो फिर भी थोड़ा सा आप थोड़ा वक्त देके अगर आप पहन लेते हो पहनी जाती हैं, लेकिन अगर सिल्क की अगर बात करेंगे वो तो आप पहन ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी ज्यादा हेवी होती है, इतनी बार बार परेशानी आती है सारे दिन पहनने में। बिल्कुल, एंड सारा दिन पहन के रखना, हमारी साड़ी का ब्यूटी ये है कि आप सारा दिन पहन सकते हो, मतलब वर्क वेयर में बहुत ही अप्रिशिएटेड है। तो सारा दिन आप सीमलेस तरीके से, आपको टेबल उठाना, जैसे मैंने होटल मैनेजमेंट किया, हम तो टेबल उठाते थे साड़ी पहन। तो हाँ, हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब जिनकी साड़ीज हम लोग बनाते हैं, तो बहुत कन्वीनियंट है। अभी आजकल के अगर हम कलर्स की बात करें, कौन सा ऐसा कलर है जो फिलहाल ट्रेंड में चल रहा हो? पेस्टल्स। इस समय पेस्टल्स का बहुत ट्रेंड है, सॉलिड कलर्स का ट्रेंड है, पर मोर टुवर्ड्स लाइट एंड पेस्टल शेड्स। एजेड लेडीज की अगर हम बात करें, उनके लिए आपके पास क्या कुछ है, किस तरह की चीजें हैं आपके पास? आप एज की जो बात कर रहे हो मैम, मुझे लगता है एज तो इज जस्ट अ नंबर, क्योंकि आज की डेट में लेडीज ने एज का वो बैरियर ही तोड़ दिया है। तो पहले होता था कि बेज एंड गोल्डन एंड वेरी लाइट शेड्स ही लेडीज़ पहनना पसंद करती थी, पर आज की डेट में मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं जो डिफरेंट एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एंड स्पेशली अगर आप साउथ देखो, साउथ में लोग बहुत ब्राइटेस्ट कलर पहनते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। सो एज तो एक नंबर है मैम, आज की डेट में हर कोई हर टाइप के कलर लेकिन जो ओल्ड एज की जो लेडीज होती थी वो यूजुअली ऐसे साड़ियाँ डाल भी लेती थी, जो कि आज यंग गर्ल्स को थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती हैं वैसे साड़ियाँ प्लेट्स डाल के साड़ियाँ पहनने में। तो क्या जो ओल्ड एज का जो कस्टमर है, क्या वो अब आपकी तरह की साड़ी में स्विच हो रहा है? ऐसे भी कस्टमर्स हैं आपके पास जो साड़ियाँ तो पहनते हैं उस स्टाइल में, लेकिन अब आपकी साड़ी को देखने के बाद, आपकी साड़ी को पहनने के बाद दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू? यस बिल्कुल, बहुत लोग मूव कर रहे हैं। बहुत यंग जो बच्चे हैं जो पेरेंट्स को थोड़ी डिफ़िकल्टी देखते हैं, तो वो हमें अप्रोच करते हैं, किसी के हाथ में पेन है या मेरी मदर नहीं पहन पा रही है। तो इस तरीके से शुरुआत हुई, पर अब बहुत ओल्ड लेडीज़ हैं जो हमारे साड़ीज़ पहनते हैं, बहुत नंबर्स बहुत हाई है। तो आप हमारी जो ऑडियंस इस वक्त हमें देख रही है, जो लेडीज़ इस वक्त हमें देख रही हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहती थी लेकिन इस टाइम पर फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, फैमिली को सारा कुछ उन्होंने फोकस कर लिया है, उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया है, काम छोड़ दिया, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बिल्कुल, आज जो जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का अप्रोच चल रहा है, हम लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि उस अपॉर्चुनिटी का हम बेहतरीन इस्तेमाल करें।
लोग अलग अलग अपने घरों में बैठ के छोटे 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 काम कर रहे हैं। जैसे हम ही, हमारे साथ इतनी लेडीज़, मतलब ऑल ओवर इंडिया हमारे कार्यकर्ता बोलूँ या सॉरी रॉन्ग वर्ड है वो, पर जो हमारे साथ हम लेडीज़ एसोसिएटेड है ऑल ओवर इंडिया आपको मिलेंगी, इसीलिए उनका फ्लेवर दिखता है हमारे साड़ीज़ में। तो और भी हम एनकरेज करते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े, लोग अपने में जुड़े, अपना काम करें, आगे बढ़ेंगे तो देश भी बढ़ेगा, सबके लिए बेहतरीन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। साड़ी के फ्लेवर्स की आपने बात की, अब मैं देखना चाहूँगी जो साड़ी में आपने पूरे इंडिया का फ्लेवर उतार रखा, किस किस तरह की आपके पास साड़ियाँ हैं, आप एक बार मुझे दिखाएं। यंग गर्ल्स के लिए क्या है, वो किस तरह की साड़ियाँ पसंद करती हैं? बिल्कुल आपको दिखाते हैं जी। जैसे मैं आपको यंग गर्ल्स का बोल रही थी, हाँ जी, आप ये देख सकते हो, हमने ना ट्रेंडी ऑटोज, ट्रक्स, अलग अलग टाइप के डिजाइन्स बनाए हैं लोगों के लिए, ताकि वो लोग रिलेट कर सके। आप इसको देखिए, दैट विल कम इन लाइक साड़ी के नीचे के, अच्छा पल्ले पर, ओके। तो अलग अलग पोजीशन पे हमारे साड़ीज के पैटर्न्स ये रहे हैं कि अलग अलग पोजीशन पे। आप पे फोन है तो मैं आपको दिखाऊं कि ये वाली साड़ी, इसमें पॉकेट है, आधे से ज़्यादा साड़ीज़ में पॉकेट है, तो आप ना अपनी लिपस्टिक, फ़ोन वोन सब आराम से इन साड़ीज़ में रख सकते हैं। सो बहुत कन्वीनियंट है। एम्ब्रॉयडरीज़ पे हम लोग बहुत काम करते हैं। हमारा जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारी साड़ीज़ में ना आप देखेंगे, ये देखिए आप, एक अलग ही पैटर्न ऑफ पल्ला है। साड़ीज़ में हमने पॉकेट्स, जैसे वो वाला पॉकेट था दूसरी साइड पे था, हाँ। ये हमने फ्रंट साइड में दिया है, बहुत ट्रेंडी लगता है, अच्छा लगता है। प्लस आपको सिंगल कलर्स में दिखाऊं तो ये देखो आप, ये भी पल्ला है, पूरा पल्ला ही ऐसा है। सो ब्यूटीफुल। तो यंग गर्ल्स में ना ये बहुत एक्सेप्टेबल वो है। पॉपी कलर्स आजकल काफी ज्यादा चल भी रहे हैं, राइट राइट। तो अभी क्योंकि सबके फेयरवेल्स हो रहे हैं, और मतलब मैं यंग, मतलब मैं बहुत ही छोटे 18 इयर्स की लड़कियों की भी बात कर रही हूँ, जो साड़ी उनको बहुत शौक भी आता है साड़ी पहनने का, कि भाई हमारा फेयरवेल चल रहा है, हमने उसमें साड़ी डालनी है। वो तो पहनना ही होता है ना, 12th पास आउट कर रहे हैं वो लोग साड़ीज पहनते हैं। हाँ, डेफिनेटली उस क्लाइंट्स के लिए हमने किया। बाकी हमने ट्रेंडी साड़ीज भी किए हैं जो आप देख सकते हो, पार्टीज के हिसाब से होती है। तो विषय हमारे पास ईद में पहनने के लिए क्या है? अगर हम आजकल की जनरेशन की बात करें, टीनेजर्स को साड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है ईद के खास मौके पर, उनके लिए आपके पास क्या है खास? आप ट्रेंड्स में हमारी सारी साड़ीज़ वो लोग उनको पसंद आएंगी। जैसे आप देखो, ये कांथा का एम्ब्रॉयडरी है, इस पे पूरा हमने टसल का पैटर्न दिया हुआ है इस पे। और भी साड़ीज़ हैं, जैसे ये हमने बहुत आप देखोगे तो ये पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत हेवी है काफी। हाँ, जरदोजी की एम्ब्रॉयडरी है, ओके, जो बहुत ही सुंदर लगती है जब आप ड्रेप करते हो ना, ब्लैक के ऊपर, वेलवेट के ऊपर है ये, और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अच्छा, ताजमहल का इसमें डिजाइन है। हाँ। तो इसकी कारीगरी में काफी वक्त भी लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जिसमें जितना ज्यादा अगर काम होगा, जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा वक्त लगेगा। बिल्कुल, आप अगर देखो एक एक चीज बहुत बारीकी से बनाई गई है, एंड बहुत प्यार से बनाई गई है। प्यार से बनाई गई है। बहुत इसीलिए चीजें समय लगाता है, बट मतलब चीज़ें अच्छी, भी हाँ बिल्कुल, चीज़ें अच्छी निकल कर आती हैं जी। अच्छा, मैं चाहूँगी कि अब ये साड़ीज़ को आप एक बार ना मुझे रैप करके बताएं भी, अगर कि ये जैसा ओवरऑल इसका लुक कैसा आएगा, मैं देखना चाहूँगी, जो मेरी ऑडियंस उसे भी दिखाना चाहूँगी कि आपके पास किस तरह की साड़ियाँ हैं, मटेरियल किस तरीके का है। हम आपको साड़ी ड्रेप करके दिखाते हैं। उससे पहले मैं साड़ी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाऊँ जो हमने अभी डिस्कस किया था। ईद के लिए हम आपको इस खास मौके में एक जो साड़ी दिखा रहे थे, तो इस साड़ी का मैं आपको डेमो देती हूँ अभी। उससे पहले आपको ये बताएं, जैसे हमने निशा को बता रहे थे हम, कि साड़ी में आपको पेटीकोट सेपरेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, सब स्टिच्ड है। इसमें बेल्ट, इतना पतला बेल्ट है, आप देखोगे कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपने कुछ स्टिच पहना है। काफ़ी नॉट्स दिए गए हैं ताकि ये डबल सेफ्टी हो, कोई चांस ही ना हो ये खुले इस साड़ी को। ये मेरी कोलीग हैं अंजलि, अभी आपको साड़ी को क्विकली ड्रेप करके पहनना सिखाएंगी। अंजलि, थोड़ा दिखाएं प्लीज़। आप इतनी जल्दी इस साड़ी को पहन सकते हैं, सारा दिन पहन सकते हैं, कंफर्टेबली पहन सकते हैं। ट्रेंडी है, एम्ब्रॉयडरी है, और इस मौके के, ईद के मौके में आपको इससे बेहतरीन अटायर नहीं मिलेगा।
तुषार, आपके पास मुझे बहुत ही सुंदर कलेक्शन दिखाई दिया। हमने टीनेज गर्ल्स की बात की, जो साड़ी लवर्स हैं उनकी हमने बात की, हमने ईद के मौके की बात की कि इस मौके पर आपके लिए क्या कुछ खास है। तो आपने तमाम चीज़ें हमें दिखाई। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए इस मुलाकात करेंगे डॉक्टर मुदस्सिर से और जानेंगे अपनी स्किन की केयर कैसे करनी है। तो आज हम बात करेंगे स्किन केयर को लेकर, उसकी ट्रीटमेंट को लेकर, और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर मुदस्सिर। आपका खैर मकदम है हमारे शो पर। थैंक यू। अगर हम फेशियल्स की बात करें, फेशियल्स को लेकर लेडीज़ बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती हैं और कई सारी लेडीज़ को समझ में भी नहीं आता कि क्या करें। जैसे मुझे नहीं समझ में आता कौन सा फेशियल आप करें कि कौन सा अच्छा रहे, क्योंकि आजकल इतनी सारी वैरायटीज़ आ गई हैं, आपको समझ भी नहीं आता। पार्लर अपने अपने दावे करते हैं कि भाई हमारा ये बेस्ट है, हमारा ये बेस्ट है। आप बताएं कि किस तरह की स्किन टाइप को किस तरह का फेशियल करवाना चाहिए, सूट करेगा। अगर कोई स्किन पे ना भी टेस्ट कराए तो आप एक टेंटेटिव वैसे बता दें। फेशियल्स की बात करेंगे, एज अ डॉक्टर मैं बोलूँगी कि फेशियल्स की ज़रूरत नहीं है हमको। हाँ, आप अपने रिलैक्सिंग के लिए, स्किन के रिलैक्सेशन के लिए आप फेशियल्स करवा सकते हैं, जो आप ब्यूटी पार्लर में करवाते हैं। आजकल आप मेडिकल फेशियल्स आए हैं जो इफेक्टिव हैं स्किन के लिए, क्योंकि हमको फेशियल सिर्फ अपने रिलैक्सेशन के लिए नहीं कराना जो कि ब्यूटी पार्लर्स में होता है, हमको अपनी स्किन की ट्रीटमेंट के लिए भी फेशियल्स करवाना है, और वो आपके डॉक्टर के क्लिनिक में ही होते हैं। आजकल फेशियल से बेहतर, जैसे आप यूरोप और अमेरिका में लोग केमिकल पील्स करवाते हैं, दैट्स नोन एज 10 मिनट फेशियल। केमिकल पील से क्या होता है, आपका डेड स्किन रिमूव हो जाता है, नीचे वाले रिंकल्स, स्पॉट्स, वो सब खत्म हो जाते हैं। इसे आप हर 15 दिन में अगले 3 महीने तक कराना पड़ता है और आपकी स्किन में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है। आजकल नए हाइड्रा फेशियल्स आए हैं, ऑक्सीजनो फेशियल आए, वो स्किन टाइप पे, अगर आपका स्किन ग्लोइंग है और आपका स्किन टाइप अच्छा है, जस्ट टू मेंटेन योर स्किन आप फेशियल्स करवा सकते हैं। एज अ ट्रीटमेंट फेशियल्स को ना लें कि मेरा एक्नी है मुझे फेशियल कौन सा कराना है, नहीं, उनके लिए फेशियल्स नहीं है। आप फेशियल, आपका स्किन अच्छा है, आप थोड़ा सा मेंटेनेंस चाहते हैं तो हाइड्रा फेशियल इज़ अ गुड ऑप्शन, ऑक्सीजनो फेशियल इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। और अगर आपको बहुत टैनिंग है तो कार्बन फेशियल, जिसको हम हॉलीवुड पील भी बोलते हैं, वो लेजर से किया जाता है, बहुत अच्छे फेशियल्स होते हैं। मतलब कोई भी नॉर्मल जी, जैसा मैं बताऊंगी, पहले फेशियल्स बहुत महंगे थे, ये सब फेशियल्स, अब इनका रेट काफ़ी कम हुआ है क्योंकि काफ़ी मशीनें मार्केट में आई हैं। यूजुअली अच्छे फेशियल्स 2000 से शुरू होते हैं, 3 से 3500 में ख़त्म हो जाते हैं। ओके डॉक्टर मुदस्सिर, आजकल अगर हम बात करें फेशियल को लेकर तो लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। वो चाहती तो हैं कि उनकी स्किन ग्लो करे, गोल्ड फेशियल, ऑक्सी फेशियल, न जाने क्या क्या आता है मार्केट में। अब जैसे आप बता रहे हैं कि आजकल सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, मार्केट में बड़ी सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, तो ऑप्शंस अपने पास बहुत है, पर लेडीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं, गोल्ड कराएं या कौन सा कराएं, अपनी स्किन को कौन सा सूट करने वाला है, उसके बारे में कुछ बताएं। किस तरह का फेशियल कराना चाहिए, किस तरह की स्किन को? मैं सबसे पहले आपको बोलूँगी, आपको सबसे इंपॉर्टेंट फेशियल से ज़्यादा ज़रूरी है घर का फेशियल केयर, जैसे क्लेंसिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप फेशियल करवाना चाहेंगे, जैसे ब्यूटी पार्लर्स में जो फेशियल होते हैं, दे आर जस्ट फॉर रिलैक्सिंग योर स्किन, वो एक आपको फील गुड करवाता है, आपकी स्किन में कोई फ़ायदा नहीं आता है उससे, एक्सेप्ट अगर ब्लीच करते हैं तो आपके बाल ब्लीच हो जाते हैं और आप खुश हो जाते हैं कि मैं फेयर हो गई, बट दैट्स ओनली टेम्पररी, बट वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन आजकल जो नए फेशियल हमारे पास आए हैं, क्लिनिकल फेशियल, जैसे कि हाइड्रा फेशियल, ऑक्सीजनो फेशियल, कार्बन फेशियल और वैम्पायर फेशियल तक, जो आपके स्किन को इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, वैम्पायर फेशियल का आपने जिक्र किया, ये क्या होता है? हाँ जी, वैम्पायर, जैसे आपको पता है कि खून, वैम्पायर उसको बोलते हैं जो खून आपका चूसता है। इस वैम्पायर फेशियल का मतलब है जो PRP हम आपका ब्लड लेते हैं, हाँ, उसी ब्लड को हम आपकी स्किन में डालते हैं, और वो स्किन आपके रिजुविनेट होती है क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स। तो कई बार देखा गया है कि रिंकल्स, पिगमेंटेशन सब कुछ कम हो जाता है और आपकी फेस जवान और फ्रेश हो जाती है। उसके अलावा हाइड्रा फेशियल है, कार्बन फेशियल्स हैं, हॉलीवुड फेशियल्स हैं, और भी अगर आप फेशियल्स के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो एक मिनी फेशियल हो जिसको हम केमिकल पील बोलते हैं। आजकल यूरोप और अमेरिका में लोग केमिकल पील्स ही करवाते हैं फेशियल्स के अलावा, क्योंकि उससे उनको टाइम बचत हो जाता है, और एंड से ट्रीटमेंट जो पिगमेंटेशन, जैसे केमिकल पील्स, ग्लाइकोलिक एसिड पील होती है, लैक्टिक एसिड पील होती है, मेंडेलिक एसिड पील होती है, पार्टी पील्स होती है, वो आपको लगा के आपका फेस ग्लो करते हैं और आपकी स्किन की ट्रीटमेंट भी हो जाती है। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी, क्योंकि लोग डेफिनेटली ये चीज़ प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं पार्लर में जाना, अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करना, लेकिन वही आपने बोला ना कि टाइम थोड़ा सा पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, लेकिन आप जो बता रही हैं मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कराते हैं जी हाँ, वही मैं बोलती हूँ, फेशियल अगर पैम्परिंग के लिए करवा रहे हैं तो करवा लीजिए,
लेकिन वो स्किन को इसको आप साथ ना जोड़ें कि मेरी स्किन अच्छी हो रही है। तो अगर आप अपने आप को सच में पैम्पर करना चाहते हैं, अपनी स्किन को सच में पैम्पर करना चाहते हैं, तो पार्लर की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। आपकी पैम्परिंग खुद की होगी लेकिन आपकी स्किन की पैम्परिंग नहीं होगी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्किन स्पेशलिस्ट के पास में। और आज हम बात करेंगे, बता रहे हैं किस किस तरह के फेशियल हो रहे हैं, मेडिकल फेशियल हो रहे हैं, जिससे आपको सच में आपकी स्किन में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो पर आने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुदस्सर जी। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपको ईद की ढेरों मुबारकबाद। आपको हमारा आज का शुमारा कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और वहां पर अपने कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, और अगर उसमें किसी तरह से चेंजेस करने हैं, बदलाव करने हैं, वो भी हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़। आज हम